तमाम स्टूडेंट को, तमाम देखने वाले नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, जो मैथ्स का आज का जो टॉपिक है वो ज़ीरो या नल मैट्रिक्स है। ज़ीरो या नल मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को उस स्क्वायर मैट्रिक्स को कहेंगे जिसमें हमारे पास जितनी भी एलिमेंट होंगे वो सारे ज़ीरो होंगे। यानी अगर देखा जाए तो ये नल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का एक छोटा सा टाइप है, ये एक छोटा सा जोल है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है डी जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स है लेकिन उसमें सारे एलिमेंट ज़ीरो है, सारे एलिमेंट ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ये मैट्रिक्स है ये हमारे पास ज़ीरो या नल मैट्रिक्स कहलाएगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में आप लोगों को मैं बताऊं कि स्क्वायर मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम हमेशा इक्वल होंगे। तो इसका मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर है। जीरो मैट्रिक्स और भी हैं जिसमें हमारे पास जो भी ऑर्डर हो लेकिन वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो उसके जो भी ऑर्डर उसमें जितने भी एलिमेंट हो, चाहे 4 एलिमेंट हो, 9 एलिमेंट हो, 16 एलिमेंट हो, 25 एलिमेंट हो, 36 एलिमेंट हो, तो वो सारे अगर जीरो हैं तो उसको हम जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। अगर एक भी नॉन जीरो है तो उसको हम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। ऑर्डर जो भी हो, यानी 2x2 हो सकता भी है, 3x3 भी हो सकता है, 4x4 भी हो सकता है, इसके अलावा अप टू सो ऑन। तो जो हमारा नेक्स्ट मैट्रिक्स यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स में हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो नॉन जीरो होंगे और नॉन जीरो में सिर्फ ओनली वन होगा, टू भी नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ वन होगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास डायगोनल एलिमेंट वन हो और जो साइड एलिमेंट है वो जीरो हो, तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जी मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास एलिमेंट पड़े हैं 1 0 0 1, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसके अलावा हमारे पास एक दूसरा है जिसमें एच है, जिसमें भी एलिमेंट पड़े हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है कि डायगोनल मैट्रिक्स के कौन से मैट्रिक्स में कौन से डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं, तो डायगोनल एलिमेंट हमारे पास ये है। फर्स्ट में ये 2 हैं तो इसमें ये 3, ये डायगोनल एलिमेंट है। ये अगर 1 है और इसके अलावा जितने भी एलिमेंट है वो 0 है तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं वो हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में थोड़ा सा फर्क है। स्केलर मैट्रिक्स में ये फर्क है कि अगर यहाँ पे 1 है तो ये 1 रहेगा तीनों में। या फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 2 भी हो सकता है, ये 2x2, या यहाँ पे हमारे पास 3 भी हो सकता है। यानी जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो सेम होगा, चाहे 5 हो तो 5 होगा, तीनों में 5 होगा डायगोनल एलिमेंट। अगर वो 2 है तो 2 होगा, अगर वो 4 है तो 4 होगा। स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ओनली 1 होगा और स्केलर मैट्रिक्स में 1 के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होगा और उसके जो साइड एलिमेंट हैं वो 0 होंगे। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप्स हैं ऑफ मैट्रिक्स वो हमारे पास है डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स तो डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स में सिर्फ स्केलर और
डायगोनल मैट्रिक्स में थोड़ा सा फ़र्क है, वो ये है कि ये जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा इसमें जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट रो का जो फर्स्ट रो का जो एलिमेंट है वो 3 है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जेड मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट पड़े हैं 3 0 0 2 सॉरी 0 1 0 0 0 -3। चलो -3 की जगह हम -7 कर लेते हैं। तो ये इसमें ये है कि हमारे पास फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट अगर 3 है तो लाजमी नहीं है कि हमारे पास सेकंड रो का सेकंड रो और सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है वो भी 3 होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहेंगे जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हो, चाहे तीनों डिफरेंट हो, लेकिन जो साइड वाइज जो एलिमेंट है वो हमारे पास जीरो होंगे। साइड वाइज एलिमेंट इसको कहते हैं, ये अपर एंड लोअर, इसको लोअर कहते हैं, इसको अपर साइड। इसको हम लोअर कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक दूसरा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है जिसको हम ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ अ मैट्रिक्स तो ट्रांसपोर्ट ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब है कि नंबर ऑफ रोज की जो एलिमेंट है वो उसको नंबर ऑफ कॉलम में लिखो, या नंबर ऑफ कॉलम की जो एलिमेंट है उसको नंबर ऑफ रो में शिफ्ट करो, यानी उस नंबर ऑफ रो में लिख लो। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक y है एक y मैट्रिक्स है जिसमें पड़े हैं 3 1 5 2 1, ये एलिमेंट पड़े हैं। अब इसका हमने ट्रांसपोर्ट लेना है, तो y का ट्रांसपोर्ट हम कैसे लेंगे? y ट्रांसपोर्ट को डिनोट करते हैं हम स्मॉल t से, जो हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा उसके अपर लिखा जाएगा। इसके अलावा इसको हम कैसे लिखेंगे? ये नंबर ऑफ रोज है, जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम में लिखो, यानी 3 5 y में क्या है? रोज में है, लेकिन y ट्रांसपोर्ट में हमारे पास कॉलम में होगा। और ये 2 ये रोज है तो इसको ये सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम में लिख लो 2 1। तो ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट है। हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स है वो इस तरीके से लेते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि हमारे पास y है तो y की दोनों साइड पे ट्रांसपोर्ट लो 3 5 2 1, टेकिंग ट्रांसपोर्ट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे जो ये ट्रांसपोर्ट हमने ख़त्म करना है, तो इसके लिए हमारे पास जो एलिमेंट है जो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम है, इस नंबर ऑफ रोज को हम नंबर ऑफ कॉलम में लिखेंगे और नंबर ऑफ यानी फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम को सेकंड रो। इतना सा हमारे पास सिर्फ इसमें है। इसके अलावा हमारे पास ट्रांसपोर्ट में 2 टाइप्स आती हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है वो एक छोटा सा ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स का एक छोटा सा टाइप है जिसको हम सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोर्ट एक के बराबर आ जाए। फॉर एग्जांपल यानी हमारे पास एक मैट्रिक्स है if matrix of A is equal to ट्रांसपोर्ट ऑफ अ मैट्रिक्स A। अगर ये A ट्रांसपोर्ट का जो मैट्रिक्स है अगर वो पहला जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स अगर उस मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे।
और अगर एक दूसरा टाइप से यानी सिमेट्रिक, एक सिमेट्रिक है और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन दोनों में जो फर्क है, इन दोनों तो होंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ए होगा ये ए के बराबर होगा, यानी जो गिवन मैट्रिक्स है अगर हम उसका ट्रांसपोर्ट लें अगर वो ए के बराबर आ जाए, यानी जो गिवन मैट्रिक्स है उसके बराबर आ जाए, तो इसका मतलब है कि हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कि हमारे पास वो मैट्रिक्स जो गिवन है एफ मैट्रिक्स ऑफ ए नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोर्ट, यानी जो मैट्रिक्स गिवन है अगर हम उसका ट्रांसपोर्ट ले और वो ए के बराबर यानी जो गिवन मैट्रिक्स हो उसके बराबर ना आए, तो इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर मैं एग्जांपल दोनों की दूं, ये हमारे पास एग्जांपल हैं, यानी एक पड़ा है 3 2 2 3 ये पड़ा है, और इसका अगर हम ट्रांसपोर्ट ले तो रो को कॉलम में लिख लो, यानी 3 2, इस रो को फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम में लिख लो 2 3। देखा जाए ये और ये मैट्रिक्स आपस में बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक्स में हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है वो हमारे पास है 3 5 1 2, और इसका हम अगर बी का हम ट्रांसपोर्ट ले तो ये हमारे पास आता है 3 रोज को कॉलम तो 5 1 2, तो ये हमारे पास बी का जो ट्रांसपोर्ट है वो बी ट्रांसपोर्ट के बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक्स तब होगा जब हमारे पास जो बी होगा वो बी यानी जो बी का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो बी के बराबर नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जितने भी आज मैंने आप लोगों को ठहस बताया आप लोगों को याद होंगे, आप लोग आप लोग अच्छी तरह इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन, कोई टाइप्स ऑफ में यानी कोई क्वेश्चन हल ना हो रहा हो इस टाइप पे, तो बराए मेहरबानी आप कमेंट्स में वो क्वेश्चन डालकर हमें आगाह कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपका जो भी प्रॉब्लम होगा हम आप लोग को सॉल्व कर दें। थैंक यू।